खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, उदासीने फरुसम वदन्ति। दुनिया में मधुर भाषी लोग मिल सकते हैं तो परुष भाषी, कर्कश भाषी, कठोर भाषी लोग भी मिल सकते हैं। बोलना हमारे जीवन की एक आवश्यकता भी है। मौन करना भी अच्छा है, तो कई जगह बोलना भी अच्छा होता है, लाभदायी होता है। आदमी क्या बोले क्या नहीं बोले और कब बोले कब न बोले, यह विवेक रखे तो बोलना तो बहुत कल्याणकारी हो सकता है। तीर्थंकर प्रवचन करते हैं, वे ये बैठ जाएं, निर्णय उनका हो कि भी हमें तो बोलना नहीं है, हमें क्या करना है बोल, केवल ज्ञान तो हो ही गया, अब क्यों बोलें। वे नहीं बोलें तो ज्ञान हमें कैसे मिले, उन्हीं के पास वो ज्ञान है। इसलिए सिद्ध भगवान हैं। एक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़े तो सिद्ध भगवान हैं। आसाधना कहीं भी किंचित भी न हो, उनके कोई कर्म नहीं है, कोई शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, एकदम विशुद्ध आत्मा है। अरहतों के तो अभी 4 कर्म लगे हुए हैं, शरीर भी है, वाणी भी है, श्वासोच्छ्वास आदि, तो एकदम विशुद्ध आत्मा तो सिद्धों की है। परंतु नमस्कार महामंत्र में नमो अरहंताणम, सबसे पहले अरहतों को नमन किया जाता है। सीधा नवकार बोले तो सबसे पहले अरहत आते हैं। इसका क्या कारण है? वैसे तो सिद्ध भगवान ज़्यादा एक उच्च अवस्था को प्राप्त हैं। अरहतों के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है। अगर अरहत न हो, केवल ज्ञानी मनुष्य न हो, वे बोले नहीं, बताएं नहीं, तो हमें पता भी कैसे चले कि सिद्ध भगवान भी होते हैं। इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो अरहत भगवान जो प्रवचन करते हैं वे कितना सार्थक हो सकता है, कितने लोगों को ज्ञान मिल सकता है। और आगे पता नहीं शताब्दियों तक भी वो उनकी ज्ञान की बातें चलती रहती हैं। पढ़ने वालों को, सुनने वालों को कितना बोध मिल सकता है और वैराग्य भाव, विरक्ति भाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बोलने का महत्व है। तो तीर्थंकर भगवान मौन करके विराज जाएं तो काम कैसे चलेगा? इसलिए मौन का महत्व है तो बोलने का भी अपना महत्व है। आदमी विवेक के अनुसार मौन भी रख सकता है और वाक प्रयोग, वाणी का प्रयोग भी कर सकता है। अब बोलना है तो कैसे बोलना, कब बोलना, क्या बोलना, ये कई चीज़ें हैं। क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, यह विवेक आदमी में हो जाए
कि बोलूं तो वह क्या बोलूं, वह बोलूं जिस बोलने से किसी दूसरे को लाभ मिलता हो, सुख मिलता हो, वह बोलूं। दुख मुक्ति मिले किसी को, वह बोलूं। और बोलूं तो एक कटु भाषा बोलूं, एक कठोर भाषा यथासंभवतया बोलूं। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चिहु और, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो यह मीठा वचन, हम यूँ कहते हैं एक कटु वचन, दुर्भावना से, द्वेष भावना से, आक्रोश के कारण कटु न बोले, एक कटु बोले। कई लोग कटु बोलने वाले भी मिल सकते हैं। यहाँ शास्त्र में कहा गया उदासीने फरुसम वदन्ति, कि कई लोग जो साधु हैं उनको भी कठोर बोल देते हैं। साधु साधनाशील हैं, परंतु कोई द्वेष भाव आ गया और सावधान हों, या जो सावधान करने वाले हैं, साधु ने सावधान होने के लिए कह दिया देखो ये काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तब कोई कठोर भाषी आदमी है तो वो बोल सकता है कि पहले खुद का ध्यान रखो, बाद में दूसरों को बोलना। थोड़ा यूँ असाधनापूर्ण या कठोर भाष्य में कहा गया है कि बहुश्रुतत्वे सति उपशांतान स्खलित चोदनोद्यतान परुषं वदन्ति तद यथा स्वयमेव तावत् कृत्यम कृत्यं वा जानीहि ततो अन्येषाम् उपदेक्ष्यसीति, कि पहले खुद का ध्यान रखो, क्या करना क्या नहीं करना, बाद में उपदेश देना। यूँ थोड़ा कठोर बोल सकते हैं कई लोग, बोल दें बोलने वाले, पर साधु का धर्म है शांति में रहना, उपशांत रहना। कोई नॉन यानी धर्म को जानते नहीं हैं, क्या धर्म क्या अहिंसा क्या साधु, किसी के मन में आ गया और साधु को बोल दिया। यह सहन करना भी अच्छा, साधु के लिए तो कर्म निर्जरा का, कर्म झड़ने का कारण बन सकता है कि साधु समता से सहन करे। यह वचन का प्रहार है। शास्त्र में एक जगह कहा गया है कि ये समावयंता वयनाभिघाया, वचन के अभिघात प्रहार जो आपके कानों में पड़ते हैं तो एक आदमी में दौर्मनस्य सी स्थिति, मन में खूब एक कठिन अनुभूति होने लग सकती है कि क्या बोल दिया है। किंतु धम्मोत्तिकिच्चा, यह सहन करना मेरा धर्म है। इस प्रकार जो सूरवीर व्यक्ति सहन करता है कि यह मेरा धर्म है सहन करना, जो सहन करता है वह पूज्य होता है, यानी साधु पूज्य है, वह सहन करता रहे। तो वाणी के द्वारा किसी को कष्ट देने का प्रयास भी किया जा सकता है और वाणी के द्वारा किसी को शांति समाधि सुख पहुंचाने का भी प्रयास किया जा सकता है। वाणी से दो सांत्वना के बोल बोलकर किसी की मन की पीड़ा को दूर किया जा सकता है। कोई दुखी आदमी आ जाए, किसी के मान लो डेथ हो गई घर में और में बड़े दुखी हैं, अब वहाँ जाकर थोड़ा सांत्वना का प्रयास करे, सांत्वना दे, या वो आए तो उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करे, कुछ धर्मोपदेश दे,
तो कुछ दिनों में, कुछ समय में उनकी मन की वो अशांति भी दूर हो सकती है, कम हो सकती है। तो दुखी आदमी को हम थोड़ा चित्त समाधि पहुंचा सकें, सदुपदेश दे सकें, तो यह भी एक अच्छा कार्य माना जा सकता है। भाई गांव में और में किसी के कोई ऐसी गमी हो गई, कष्ट हो गया, डेथ हो गई और कोई तकलीफ आ गई, तो ठीक है, मदद हम क्या कर सकें। दुनिया में मदद परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि परस्पर सहयोग की बात है। आज वो तकलीफ में है तो इन्होंने सहयोग किया, कल ये तकलीफ में तो वो फिर सहयोग कर सकते हैं। तो परस्पर यह उपग्रह सहयोग आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है। आचार्य भिक्षु के साहित्य को देखें, अनुकंपा की चौपाई को, कभी आमा सामा उपकार, संसार के उपकार हैं, इसने उसका सहयोग किया, उसने इसका सहयोग, ये संसार के आमा सामा उपकार का संबंध क्रम चलता है। तो इस संसार के उपकार हैं, संसार तना उपकार, इसने उसका सहयोग किया, उसने फिर इसका सहयोग किया। इस जन्म में इसने सहयोग किया तो अगले जन्म में फिर वो कभी उसका सहयोग भी कर दे। तो ये एक सहयोग की परंपरा भी चल सकती है। तो आध्यात्मिक सहयोग कर दें, वो तो एक दृष्टि से ऊंची बात है कि भाई लोकोत्तर सहयोग हो गया, एक लौकिक सहयोग हो गया। लोकोत्तर सहयोग क्या है? ये कोई आर्त ध्यान में है, कोई पाप में है, उसको समझा करके पाप से हटाना, उसकी आत्मा को संयम युक्त बनाना। कोई आर्त ध्यान में है, उसको समझा बुझा के समता भाव में लाना, उसका मानसिक समाधि का क्रम बिठाने का प्रयास करना और पापों का त्याग कराना। भी देखो अब यह त्याग करो, यह त्याग करो, यह ज्ञान करो, धार्मिक अध्ययन करो, उसको पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो यह एक लोकोत्तर उपकार है, किसी को अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाना, किसी के मानसिक दुख आदि के समय उसको समता रखने का उपदेश देना, किसी को चोरी का त्याग करा दिया, किसी को सम्यक्त्व बोध दे दिया, सम्यक्त्वी बना दिया, किसी को साधु बना दिया, किसी को श्रावक बना दिया। और ये सुमंगल साधना, साध्वीवरिया है वो बाइयों को सुमंगल साधना, हमारे पुरुषों में तो मुख्य मुनि का है, बाइयों में सुमंगल साधना, साध्वीवरिया के त्याग कराओ उनको। 12 व्रत के बाद अगली क्लास, अगली स्टेज, कि 12 व्रत से भी ऊपर की स्टेज है। जैसे 12वीं क्लास पास हो गए, अब BA करो, MA करो, वैसे 12 व्रत ले लिए, अब आगे सुमंगल साधना में बढ़ो। कोई प्रतिमा, श्रावक की 11 प्रतिमा भी लोग करते हैं। हमारे ध्यान मूर्ति मुनि जी बैठे हैं, गृहस्थ जीवन में थे, प्रतिमा की साधना की बात, तो कई प्रतिमा की तो जो जिस दिशा में आगे बढ़ सके, आगे बढ़ाने का, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करना, यह लोकोत्तर सहयोग, लोकोत्तर उपकार, लोकोत्तर सेवा जो आत्म कल्याणकारिणी है वो हो जाती है। अब लौकिक सहयोग भी दुनिया में चलता है, उसका अपना महत्व भी है कि किसी के पास खूब अर्थ है, पैसा है, कि भी मेरे पास पैसा है, थोड़ा दीन दुखियों का मैं सहयोग करूं, गरीबों का सहयोग करूं। गांव में और में कहीं कोई दुखी है जिनके पास रोटी बाटी का पूरा कोई जाप्ता नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो उसका जुगाड़ कुछ बिठाना भी, रोटी मिलती रहे, थोड़ा छोटा मोटा कोई मकान इसको गिरा दें, दुखी न रहे। तो दयालु लोग हैं, वो अपना अर्थ का अनुदान दे करके किसी के दुख दारिद्र्य को दूर करने का प्रयास करते हैं। या कोई संस्थाओं में और में अनुदान रही, संस्थाएं अच्छा काम कर रही है, समाज का और का धर्म का, इनको अनुदान दें, हम भी सहभागी बने। तो यूँ ये
लौकिक संदर्भों में दीन दुखी, दीनहीन ऐसे लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, सर्दी में भी कांबले बांटो, गरीब लोग हैं, बच्चे हैं, कंबल मिल जाएगी, सी नहीं मरेंगे, सर्दी नहीं लगेगी। तो ये दया से और से करना, सहयोग करना, ये लौकिक उपकार, लौकिक सहयोग हो जाता है। यानी आत्मा का कल्याण हो वो उपकार तो लोकोत्तर उपकार है। शरीर का उपकार हो, शरीर को साता मिले, बाह्य उपकार हो, वो सारा लौकिक उपकार की श्रेणी में संभवतः आ जाएगा। तो दोनों प्रकार के उपकार हैं, लोकोत्तर उपकार भी है, लौकिक उपकार भी है। कि साधु लोग हैं, त्यागी, सर्वविरत, उनका मुख्य काम है लोकोत्तर उपकार जितना कर सकें करें। कि वो उनके पास पैसा नहीं, पैसा हो न हो अलग बात है, लोकोत्तर उपकार है किसी की आत्मा का कल्याण करना। मुमुक्षु बना दिया किसी को और वैराग्य भाव जगा दिया, किसी वृद्ध आदमी बीमार था, संथारा लेने की प्रेरणा दे दी, उसका भाव जाग गया, संथारा पचका दिया। भी तुम्हारी आत्मा का अब अंतिम दिन लग रहे हैं, आत्मा के लिए अच्छा हो, तो अनशन की प्रेरणा दी, संथारा आ भी गया। तो आत्मा के कल्याण के उपकार के सारे उपक्रम हैं, वो लोकोत्तर उपकार है। और शरीर संबंधी जितने भी उपक्रम हैं, कार्य हैं, या भौतिकता संबंधी ये कुछ काम हैं, उनमें भी उपकार की भावना है, उनके पीछे दया की भावना है। तो वे लौकिक उपकार, लौकिक सहयोग, लौकिक सेवा के कार्य हो जाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के उपकार हैं। तो साधु तो यह सोचे मेरी कोई निंदा करे उसका भी मैं भला करने का, कल्याण करने का, छाती में मुक्का मार दे उसका भी कोई कल्याण हो, उसको भी धर्म का रास्ता मिले। तो अपना बुरा करने वाला, कष्ट देने वाला, उसका भी कल्याण करे, ऐसी भावना हो। अब वो सन्यासी जब जा रहा था, एक गड्ढे में पानी था, गड्ढा था, वर्षा थी, पानी भर गया था, उसमें कोई बिच्छू पड़ गया था। अब सन्यासी बाबा था, अरे बेचारा बिच्छू पानी में तकलीफ पा रहा है, तड़फड़ा रहा है, हाथ डाल के इसको निकालने की चेष्टा की, बिच्छू ने डंक मारा, नीचे गिर गया। थोड़ी तकलीफ हुई सन्यासी के हाथ में, पर हारा नहीं, दोबारा हाथ डाला और उसको उठाया, फिर डंक मारा, नीचे गिर गया बिच्छू। दोबारा हाथ डाला, फिर उठाने, फिर डंक मारा, गिर गया। एक कोई आदमी जा रहा था, वो देख रहा था बाबा क्या कर रहा है, देखा इस बिच्छू को निकालता है, डंक मारता है, फिर नीचे, ऐसा क्यों बाबा निकालने की चेष्टा क्यों करता है? तो वो आदमी बोला, बाबा यह दुष्ट प्राणी है, बिच्छू है, बार बार डंक लगा रहा है, आप क्यों इसको निकालने की चेष्टा करते हो? यह बेकार दुष्ट प्राणी है, छोड़ो इसको, मरने दो, मरे तो, आपको क्या चिंता है इसकी? आप क्यों बार बार हाथ डालते हो? तकलीफ खुद पाते हो आप, वो डंक लगाता है आपके। तो सन्यासी बोला, भी मैं तो सन्यासी हूँ, सज्जन हूँ, मेरा विचार यह है, तुम्हारी भाषा में ठीक है दुष्ट प्राणी है, तो दुष्ट प्राणी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ सकता, तो मैं साधु सज्जन मेरी सज्जनता को कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा काम तो किसी का भला करना है। जो कहते फिर हाथ डाला, फट उसको बाहर निकाल दिया, तो मैं इसका सहयोग करूँगा। अब इसको हम लौकिक उपकार, उस बिच्छू का लौकिक उपकार मान सकते हैं। और हो सकता है अब उसने बिच्छू को बचाया है, तकलीफ में था उसको बचा दिया, कोई अगले जन्म में वापिस वे मिले तो वो बिच्छू भी वापिस उस सन्यासी के जीव की सहयोग करने की चेष्टा भी करे तो कर सकता है। किसी बच्चा कोई जू को बच्चा था, जू को मारने की चेष्टा में था, किसी ने कहा ना ना जू को नहीं मारना, जू को उठा के वो तरफ रख दिया कि ना इस नहीं मरने दूंगा, जू को
अलग सुरक्षित जगह रख दिया। स्वामी जी के साहित्य में ऐसी बात आती है, वो जूं को बचा दिया, अब वो जूं के साथ उसका जो भी कुछ संबंध हो गया राग का कर दे, तो अगले भव में वो जूं का जीव है, हो सकता है उस बचाने वाले के प्रति भी स्नेह भाव रखे, उसका कोई सहयोग कर दे। तो यह आमा सामा उपकार, एक दूसरे के उपकार, इस जीवन में हमने उसका किया, फिर वो हमारा कई उपकार इस जीवन में भी हम व्यवहार में देखते हैं। इस जीवन में भी आपने इनका कोई सहयोग कर दिया, मान लो कभी किसी स्थिति में आपने इनका सहयोग किया, तो बरसों तक ये याद रखेंगे भी इन्होंने मेरा सहयोग किया था, मैं भी मौके पर कोई इनके काम आऊँ। तो मौका टोका वापिस आप कभी मिलेंगे, ये भाव भक्ति से आपको घर ले जाएं, आप यहाँ रहिए, हमारे यहाँ रहिए, यहाँ खाना खाइए, आपको सहयोग कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा इन्होंने मौके पर सहयोग किया था, अब मैं भी इनका सहयोग करूँगा। एक सेठ ने किसी को काम धंधे लगा दिया, अपने पास रखा, उसको नौकरी देता मुनीम के रूप में रख लिया। बहुत वो मुनीम भी काम करने में दक्ष हो गया। तो बाद में मुनीम ने कहा अब मैं अलग काम करूँगा, तो सेठ ने उसको अच्छी तरह अलग अपना उसका व्यापार शुरू करवा दिया। 5-10 वर्षों में मुनीम था वो बहुत बड़ा सेठ बन गया, बहुत धनवान बन गया। पहले वाला वो जो सेठ था वो ऐसे दिनमान आए कंगाल हो गया, बहुत निर्धन हो गया। अब उस जो पहले मुनीम था उसको पता चला रे मेरे जो सेठ थे वो तो अब तकलीफ में आ गए। तो वो सेठ ने सोचा रे मुनीम के पास जाऊं, थोड़ा कोई सहयोग मुझे कर दे। तो वो सेठ गया, पहले जो मुनीम था उसके पास गया। तो मुनीम ने सुना कि सेठ जी बहुत कष्ट में है और मेरे पास सहयोग के लिए आ रहे हैं। तो वो मुनीम जी सामने आए हैं, सेठ साहब को पैरों में प्रणाम किया, ले गए अपने घर में बिठाया, बातचीत की। तो वो पहले वाले सेठ जी बोले साहब मेरे तो संकट आ गया है, थोड़ा बहुत कोई सहयोग आप कर सको। तो वे बोला सहयोग क्या करूं, मेरी सारी संपत्ति आपकी है, मालिक मेरी संपत्ति के आप हो, मैं तो आपका मुनीम ही हूँ, पहले मुनीम था तो आज भी आपका मुनीम हूँ, मेरी सारी संपत्ति आपकी है। इतना क्यों करता है भाई, इन्होंने मुझे काम धंधा सिखाया था, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया था, आज ये संकट में आ गए हैं, अब मैं इनका उसी तरह मुनीम के रूप में रहकर इनकी सेवा करूंगा। ये आमा सामा उपकार, एक दूसरे का उपकार है कि इन्होंने मेरा किया भला, मैं इनका सहयोग करूंगा। ये लौकिक उपकार के संबंध हो सकते हैं, लोकोत्तर उपकार में धार्मिक उपकार होता है। तो हम धार्मिक उपकार की दिशा में साधु संस्था तो विशेषतया प्रयास रखे यथा योग्य, यह वांछ्य है।